हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ के जो गणित है उसका अध्याय एक बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में कर लिए हैं। आप अगर इस वीडियो में नए हैं और पहली बार देख लें तो आप एक बार पीछे के वीडियो जरूर देखें, उसमें बेसिक से लेके सभी उदाहरण और एक्सरसाइज हमने बनाए हैं। अभी जो हम इस वीडियो में आए हैं वो उदाहरण नंबर 11 है। देखते हैं उदाहरण नंबर 11 क्या बोलता है। बोलते हैं कि जब किसी बहुपद f(x) को x स्क्वायर माइनस से भाग दिया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखना, जिसके साथ से लगता है वही हमारा क्या होता है, भाजक होता है। और ये बहुपद हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो क्वेश्चन बोलता है कि बहुपद f(x) को x स्क्वायर माइनस 4 से भाग दिया जाए, तब शेषफल 5x प्लस 6 बचता है। ये शेषफल आ गया। लेकिन यदि इसी बहुपद को, कौन से बहुपद को, ये f(x) को x माइनस 2 से भाग दिया जाए, तब शेषफल क्या होगा, उसको हमको क्या करना है, निकालना है कि f(x) को जब हम x माइनस 2 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा, उसको हमको पता करना है। तो चलिए हल क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नोट करेंगे कि यहाँ पास भाज्य f(x) को भाजक x स्क्वायर माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल 5x प्लस 6 प्राप्त होता है, जिसे निम्नानुसार लिख सकते हैं। निम्नानुसार लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैंने आपको एक सूत्र यानी फॉर्मूला बताया था कि क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, ऐसा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अब इसी में उसको क्या करना है, लाके जमा देना है। हमारा भाज्य क्या था, f(x) था। भाजक क्या था, x स्क्वायर माइनस 4। भागफल को हमको नहीं पता रहता तो हम उसको क्या लिखते हैं, इसको qx मान लेते हैं। पिछले वीडियोस में मैं बताया हूं कि भागफल को हम लोग इसमें qx मानते हैं। और शेषफल क्या बचा, 5x प्लस 6 बचा। अब देखिए, अब बोलता है कि इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमको पता है शेषफल प्रमेय से, अगर मेरे को क्या क्या पता है, भाज्य और भाजक पता है, तो शेषफल निकल जाता है। तो हम लोग इसी को क्या लिखेंगे, अब बहुपद को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल, बहुपद f(x) को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, उसको देखते हैं। तो शेषफल क्या होगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे शेषफल प्रमेय से। ये शेषफल प्रमेय भी मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो शेषफल प्रमेय से क्या होगा, अब किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। और मैं आपको बताया था कि x माइनस 2 अगर भाजक है तो भाजक को हम लोग किसके बराबर रखते हैं, 0 के, और वहां से किसका मान निकालते हैं, x का। और x का जो मान निकला रहता है उसी को हम लोग किस में रखते हैं, ये वाला पूरा जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे, इसके मान को रखेंगे x के। तो यहाँ शेषफल प्रमेय से जो भाजक है, यहाँ पास देखना, भाजक क्या है, भाजक को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 2, ये 0, यानी x का मान कितना आया, 2 आ गया। अब इसी 2 को, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, चलिए यहाँ रखते हैं, f(2) हो गया। और देखेंगे तो 2 की घात 2 हो गया, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और x का मान मैं 2 रखा हूं, तो घात में क्या होगा, 2 माइनस 4। और गुणा में क्या है, qx है। और इधर प्लस में 5 गुणित 2 धन 6 है। अब यहाँ f(2) का मान निकालना है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 दूनी 4 होने के बाद अगर 4 में 4 घटाया तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया, 0, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 ऋण 4 गुणित qx, और यहाँ पास देखा जाए तो 5 दूनी 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। अब यहाँ पास जगह नहीं है, मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ यही देख लीजिए, f(2) बराबर 4 में 4 गया 0,
अब 0 को मैं QX से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी अगर देखा जाए तो हमारा F2 यानी यही हमारा क्या है, शेषफल है। तो F2 शेषफल कितना आया, 16। यही क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल आंसर। कब शेषफल, जब हमको ये बहुपद को x माइनस 2 से भाग देंगे तब हमारा क्या आएगा, शेषफल 16 आएगा। तो ये वाले इस उदाहरण का आंसर है। आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर अच्छे से समझ आया तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। या समझ नहीं आया आपको तो एक बार पीछे वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले उदाहरण में। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 हमको क्या बोलता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 को बहुपद x माइनस 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम पुराना ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पास बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 को x माइनस 4 से भाग देना है। तो यहाँ पास हमारा भाजक हो जाएगा x माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 16 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से हमको भाज्य और भाजक मिल गया। अब यहाँ एक दिक्कत है कि यहाँ x स्क्वायर माइनस 16 है। अब हल करके देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास, इसके लिए x स्क्वायर को गैप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पास x स्क्वायर चाहिए और मेरे पास x है तो किसका गुणा करेंगे, x का। तो x और x स्क्वायर माइनस 4x आ रहा है। ठीक है, गुणा किसका किए थे, x का। तो जिसका गुणा करते हैं उसको भागफल में लिखते हैं और जिसका गुणा करने के बाद आंसर आता है उसको ये जो भाज्य है उसके नीचे लिखते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि हमारा x स्क्वायर आ रहा है और माइनस 4x आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो भाज्य दे के रखा है उसमें x वाला पद है ही नहीं। तो वो वाले x वाले पद को हम खुद अपने से बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हम लोग सीधा सीधा जीरो से उसको क्या करते हैं, गुणा। क्योंकि जीरो से गुणा करने के बाद वो रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो जीरो ही आता है। और क्या आया था, माइनस 16 भी था। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदलते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, एक्स स्क्वायर और प्लस में प्लस यानी दोनों जुड़ेगा। तो 4x में 0x जोड़ेंगे तो 4 ही x आएगा जी, और माइनस 16 का 16। अब फिर से देखिए, इसमें से 4x हटाना है मेरे को, x पहले से है तो सिर्फ किसका गुणा करेंगे, 4 का। तो 4 का 4x माइनस 4 चौक 16, यानी कि ये 4x हो गया और माइनस 16। ये घटेगा दोनों, ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस में है तो ये भी घट गया। तो कितना आया आंसर, 0। इसमें किसका गुणा किए थे, प्लस 4 का। तो इस प्रकार से इसका ये भागफल आ गया और ये क्या आ गया, शेषफल। और प्रश्न में वही पूछे हैं कि भागफल और शेषफल क्या होगा। तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे, इसका भागफल आया x प्लस 4 और शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये समझ आया तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 बोलता है कि क्या x माइनस 2 बहुपद px बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। ये भी एक प्रकार से आपका नया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि मैं आपको ऐसे बेसिक समझा दूं कि इसका गुणनखंड है नहीं, कैसे पता करेंगे। अगर इसके मान को, x के मान को जो 2 आने वाला है उसको अगर इसमें रखे तो इसको हल करने पर 0 आना चाहिए। अगर इसके मान को यहाँ रखे और हल करे, 0 आया तो हम लोग बोलेंगे इसका गुणनखंड है। 0 नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ नियम क्या बोलता है कि x माइनस 2 बहुपद px यानी कि x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर 2 रखने पर शेषफल 0 आए। अब शेषफल 0 कैसे आएगा देखते हैं। तो यहाँ ये भाजक है, मैंने बताया कि क्या x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये x माइनस 2 हमारा क्या निकल के आता है, भाजक है। क्या है, भाजक। अब इसी को हम लोग क्या रखेंगे, 0 बराबर रखते हैं। तो यहाँ x माइनस 2 का अगर 0 के बराबर रखूं तो x का मान कितना आएगा, 2। और यही x के मान को इस बहुपद में रखूं तो p x हमारा क्या है,
x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। तो इसमें x बराबर 2 रखने पर देखते हैं कि ये शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। तो P2 रखेंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 2 रखते जाएंगे। तो 2 की घात इसमें 3, 3 गुणित 2 की घात 2, 4 गुणित 2 ऋण 4। ये 3 बार टूटेगा, 2 3 बार टूटेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये 3 का 3 रखो, 2 2 बार टूटेगा तो 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8 और ऋण 4। ये 8 का 8, 3 चौक 12, 8 का 8 और 4 का 4। अब इसको हल करते हैं। जैसे कि ये 8 प्लस में है, ये भी 8 प्लस में है, तो दोनों 8 जुड़ के कितना हो गया 16। ये -12 है और ये -4 है, तो -12 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और ये दोनों क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया घट के। तो देखो मैं बोला था अगर इसको हल करने पर शेषफल अगर 0 आया, ये एक प्रकार से शेषफल ही है हमारा, अगर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे कि x - 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो उसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि अतः x - 2 बहुपद px यानी कि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4 का एक क्या है गुणनखंड है करके हमको सिंपल से इसको क्या करना है आंसर दे देना है। तो इस प्रकार से इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपको समझ आया तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उदाहरण नंबर 14 जो है, क्या x - a बहुपद px यानी कि x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 5x माइनस 5a का एक गुणनखंड है या नहीं है। सेम जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ये भी बनने वाला है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि x - a बहुपद px यानी कि x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 5x माइनस 5a का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर a रखने पर शेषफल क्या है शेषफल शून्य प्राप्त हो। अब कैसे होगा उसको देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ भाजक के रूप में मेरे पास क्या है, भाजक को 0 के बराबर रखेंगे जो कि x - a है। तो x बराबर क्या आएगा a आएगा। क्या आएगा a। अब इसी को ये px में रखना है। तो यहाँ जो दिया है px बराबर x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 5x माइनस 5a। ठीक है, तो x बराबर a रखने पर अब चलो रख के देखते हैं। तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे a रखेंगे। a की घात 3, a गुणित a की घात 2, 5 गुणित a ऋण 5a तो पहले से है। तो a की घात 3, a की घात 3 a और यहाँ a की घात 2 है और प्लस ये 5a को गुणा करेंगे तो 5a और माइनस 5a। तो ये a की घात 3 और यहाँ a की घात 1 है, उसको गुणा करेंगे a की घात 2 से, कितना हो जाएगा ये भी a की घात 3 हो जाएगा। ये नियम घातांक का नियम है जो 9वीं क्लास में आप पढ़े हुए हैं। और यहाँ पास ये 5a प्लस में और a माइनस में 5a तो दोनों कट जाएगा। और यहाँ पास भी देखिए a3 ये प्लस में माइनस में दोनों भी कट जाएगा। तो कितना आया 0। यहाँ शेषफल कितना आया 0 आया। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः x - a बहुपद px यानी कि x की घात 3 माइनस ax की घात 2 प्लस 5x और माइनस 5a का एक क्या है गुणनखंड है। बस इसका हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन था जो जस्ट हमने पीछे बनाया था। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं अब अगले उदाहरण में। उदाहरण नंबर 15 क्या बोलता है कि यदि x - 1 px बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है अच्छा कि इसमें पहले से बोल दिया कि x - 1 जो है px यानी x की घात 2 प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है करके। और गुणनखंड कब होता है जब शेषफल हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसको बनाएंगे, ये एकदम ज्यादा इजी है
कि इसमें जो x माइनस एक दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है कि x माइनस एक px यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक क्या है गुणन खंड है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो पी एक्स है उसको क्या करूंगा, सीधा सीधा जीरो के बराबर, इसके बराबर रखूंगा जीरो के, क्योंकि इसी को तो हम लोग क्या करते थे, जीरो के बराबर लेके आते थे, गुणनखंड होता था तब, पिछले वाले जस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पी एक्स को अभी हम लोग सीधा सीधा किसके बराबर रख लेते, जीरो के बराबर रख लेंगे। तो पी एक्स का यहाँ मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो। ठीक है, अब x का मान चाहिए तब तो k का मान निकलेगा। तो x का मान हम लोग कैसे निकालते थे, ये वाला जो छोटा दिया रहता है भाजक उससे। तो यहाँ पास क्या रखेंगे, x बराबर एक रखने पर कहां से, ये यहां से एक आता है, x बराबर एक आएगा। कैसे आएगा वो भी अगर मैं आपको बता दूं कि x माइनस एक को हम लोग जीरो के बराबर रखेंगे, एक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो अब यहाँ रखे तो अब हल करके देखते हैं, तो k का मान आ जाएगा एक की घात दो, यानी जहां जहां x है वहां एक रखेंगे, तो एक की घात दो, एक प्लस के बराबर जीरो, तो एक एकम एक प्लस के बराबर जीरो, एक और एक कितना हुआ दो, प्लस के बराबर जीरो, दो को उधर पक्षांतर करो तो के बराबर माइनस कितना आया, दो आया। तो ये तो पूछा था कि के का मान ज्ञात करो, तो ऐसे हम लोग के का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं।